हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। बच्चों के टिफ़िन में बनाकर आ गई हूँ। बच्चे तैयार होकर जाएंगे स्कूल और उनके लंच बॉक्स के लिए मैं खाना बनाकर अब मैं आ गई हूँ बाहर। अब मैं यहाँ करूँगी भिंडी के पौधों की थोड़ी नराई, क्योंकि भिंडी थोड़ी आगे बढ़ नहीं रही। ये जो अभी बारिश हुई थी उसके कारण इनकी मिट्टी जमी जमी सी हुई है, और जो हमने छोटे और पौधे लगाए थे, बीज बोए थे, वो आगे नहीं बढ़ रहे। इस कारण वो मिट्टी में दबे दबे से हो रखे हैं। इसलिए मैं मिट्टी को बारीक करके और इनके पास में लगाऊंगी ताकि ये आगे बड़े हो सकें। और ये सब करके फिर आगे का काम भी करना है घर का, क्योंकि सारा काम अभी बाकी पड़ा है। सुबह मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके मंदिर चली गई थी। मंदिर से आकर मैंने बनाया था बच्चों का खाना, और खाना बनाकर ही मैं आ गई थी सुबह के सुबह किचन गार्डन में। क्योंकि सुबह के टाइम गर्मी कम होती है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं भिंडी का काम कर लेती हूँ यहाँ किचन गार्डन का। क्योंकि किचन गार्डन में फिर आ जाती है धूप, और धूप में काम करने में लगती है बहुत ही गर्मी। इसलिए धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा ये कर दूँगी। तो शाम के टाइम मेरा टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों की छुट्टी होती है लेट। और ये किचन गार्डन का काम करके आ गई हूँ मैं अंदर। अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा। झाड़ू मैं लगा कर गई थी, क्योंकि झाड़ू तो मैं मंदिर से आते ही लगा देती हूँ। तो सबसे पहला काम मैं झाड़ू लगाने का ही करती हूँ, फिर बनाती हूँ खाने पीने का सामान। और अब मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की सफाई, क्योंकि बच्चे सारा सामान बखेर के चले जाते हैं जाते टाइम, और फिर उनको सबको अब उनकी जगह पर रखना पड़ता है। इस कमरे की करके मैं सफाई फिर करूँगी मैं दूसरे कमरे में, जिसमें हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा कमरा। इसमें थोड़ा आपको खाली खाली सा लग रहा होगा, कुछ सामान वगैरह इसमें कमी है, क्योंकि इसमें बच्चे बैठते हैं, तो इस वजह से हम सामान भी इसमें कमी रखते हैं, क्योंकि रोज़ की रोज़ फिर उठाना पड़ता है। रात को जो हम चारपाई बिछाते हैं सोने के लिए, उसको हम सुबह सुबह ही उठते ही उठा देते हैं, साइड में खड़ा कर देते हैं, ताकि अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाए। और जब बच्चे आए तो उनके आने के बाद उनको उठाना ना पड़े। बच्चों को खाली जगह मिलेगी तो आराम से बिना शोर किए बैठ जाएंगे। अब इस कमरे की साफ़ सफाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा गंदगी कर देते हैं। वो शॉर्पनर वगैरह, इरेजर वगैरह का डस्ट गिरा देते हैं। इसकी हो गई है मेरी साफ़ सफाई। अब मैं करूँगी हॉल की सफाई। हॉल हमारा है काफ़ी बड़ा, क्योंकि वो दोनों कमरों के बराबर है। कमरों के आगे उसकी चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है, और इसमें साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी भी इसी में ही होती है, सभी आते ही पहले इसी में बैठते हैं आकर। बच्चे भी इसी में ही खाना पीना करते हैं, पढ़ाई वगैरह भी ज़्यादातर यहीं बैठकर करते हैं। गर्मी के कारण अपने कमरे में नहीं जाते हैं। तो मैं अब यहाँ की साफ़ सफाई करके फिर मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े बीच में धो दिए थे आकर। वो मैं क्लिप बना नहीं पाई, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। और कपड़े मैं बाद में इसलिए सुखाऊंगी, क्योंकि आजकल कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उनको थोड़े ही टाइम के लिए बाहर डालेंगे, इसलिए मैं पहले कर रही हूँ घर की सारी साफ़ सफाई। यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि फिर जल्दी ही उन कपड़ों को लेकर आ जाऊँगी सूखने के बाद। कुछ तो वो वॉशिंग मशीन में ही सूखे हुए हैं, कुछ हवा में सूखेंगे तो बस इतने में ही। अब इतनी गर्मी है कि जल्दी ही सूख जाते हैं। इतना करके फिर ये सारा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है। कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट करते करते ही आ जाएगा माता जी का फ़ोन। माता जी का फ़ोन चलेगा कम से कम 1 घंटा, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है, वो अकेली रहती हैं।
और वो अपना टाइम पास करने के लिए ऐसे ही फ़ोन कर लेती हैं अपने आप से ही। और उनसे बातचीत करते करते ही आ जाएंगे हमारे बच्चे स्कूल से, और बच्चों का खाना पीना करवा के फिर आ जाएंगे हमारे ट्यूशन वाले बच्चे। तो मुझे तो रेस्ट करने का टाइम कम ही मिलता है, क्योंकि दिन भर मेरा इन्हीं काम में निकल जाता है। कभी खाना पीना, कभी ये काम, कभी झाड़ू पोछा, कभी साफ़ सफाई, कभी कपड़े, इन सब में ही मेरा सारा टाइम पास हो जाता है। इससे ज़्यादा तो टाइम बचता ही नहीं है कुछ काम करने का, क्योंकि शाम के टाइम भी 6:30 बजे तक हमारे बच्चों की छुट्टी होती है। उनकी क्लिप डाले मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी बन नहीं पा रही, क्योंकि इनके बीमारी के कारण बच्चों की, तो कुछ ऐसे ही उनकी वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी किसी ने भी, क्योंकि काफ़ी बच्चों में भी ये माता निकली आई थी। कुछ ऐसा वायरस सा फैल गया था हमारे सब बच्चों में एक दूसरे से। वैसे तो मैंने छुट्टी भी कर दी थी, फिर भी बहुत से बच्चों को निकली आई थी। ये कपड़ों का काम करके मैं चली जाऊंगी अंदर। बस आज की वीडियो में इतना ही कुछ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके।